प्रभु के पावन पग चिन्हों पर चलने वाले, उनके बनाए हुए सत्य मार्ग पर चलने वाले, कथा पांडाल की शोभा को बढ़ाने वाले बैठे सभी हमारे बुद्धिजीवी, विवेकशील, धर्मानुरागी, समस्त उपस्थित बड़े बुजुर्ग भैया लोग, दादा लोग, समस्त श्रोता महानुभाव, श्री सीता अनुसुया सावित्री बेहुला सुकीर्ति रुक्मणी जामुंती सत्यभामा अनसुईया मंदार सागार्गी बेहुला के पावन पग चिन्हों पर चलने वाली, सुंदर गृहस्थ धर्म का पालन करने वाली पांडाल में उपस्थित समस्त हमारी अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, ममतामयी, करुणामयी, दयामयी समस्त मात्र शक्तियां, देवी स्वरूपा सभी छोटी छोटी बालिकाएं, भरत के समान भारत के भव्य भवाल कर्णधार नवनिहाल होनहार, राम घनश्याम बलराम ध्रुव प्रहलाद जैसे बैठे छोटे छोटे भारत के कर्णधार नवनिहाल बच्चों, यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान सभी भक्त समुदाय, श्रोता समुदाय, संत समुदाय, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम। जोर जुग पानी की भावना हृदय में रखते हुए आप सभी को मेरा यथोचित वंदन, अभिनंदन। इस पावन सप्त दिवसीय कथा का आज षष्ठम दिवस की रात्रिकालीन बेला का कार्यक्रम हम लोगों के मध्य में चल रहा है। इसका लाभ हम आप सभी लोग उठा रहे हैं। भगवान की पावन चर्चा में आप सभी लोग समय का विशेष ध्यान देते हुए प्रभु के पावन दरबार में उपस्थित हो जाएं, और जो लोग आ चुके हैं, बैठे हैं, उनको सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, धन्यवाद। भगवत प्रेमियों, हमारे आपके पूरे जीवन का देखा जाए तो यही कीमती समय है, यही जीवन का धन्य समय है, जीवन की धन्य घड़ी है। नाम की महिमा न खाली जाएगी और यह हवा अपना असर दिखलाएगी। कैसे? बोले आग छू लो जान के चाहे अनजान के। आग में हमारा पैर चाहे हम जान के रखें चाहे अनजान में पड़ जाए तो आग ये नहीं कहेगी कि भैया अनजान में पैर पड़ गया है तो नहीं जलेगा, तब भी जलेगा। तो आग छू ले जान के या अनजान के, लेकिन देह जलने से न बचने पाएगी। उसी प्रकार से ये नाम की महिमा न खाली जाएगी। खाइए औषधि किसी भी रोग की, खाइए औषधि किसी भी मर्ज की, आखिर कुछ फायदा पहुंचाएगी। उसी प्रकार से ये नाम की महिमा न खाली जाएगी। तो ये नाम की महिमा और इसी नाम के आधार पर बड़े बड़े भक्तों का, संतों का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। तो आइए जिस पावन दरबार में हम आप सभी लोग बैठे हैं, भूत भवन भूतेश्वर भोलेनाथ जी का पावन रुद्र महायज्ञ का अनुष्ठान जो चल रहा है, तो सबसे पहले शिव जी के चरणों में हम आप सभी लोग अपने मन को लगा लें और शिव जी से आशीर्वाद की कामना कर लें। प्रभु, जो भी त्रुटि हो जाए हम लोगों से जाने अनजाने में क्षमा करिएगा, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है, अक्सर गलतियां हो ही जाती हैं। तो क्षमा याचना करेंगे, आशीर्वाद की कामना करेंगे और कहेंगे शिव जी के श्री चरणों में, ओ दानी बड़ा है भोलेनाथ, पूरी कर दे मन की मुराद, देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। क्या बात है?
इसको जमाना। काम है इसका तो किस्मत जगाना। दीन दयालु कहे इसको जमाना। काम है इसका तो किस्मत जगाना। भोले के दर पे जिसने अर्जी लगाई है, भोले के दर पे जिसने अर्जी लगाई है, हाथों ही हाथों हुई उसकी सुनवाई है। देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। स्वामी देखी बातारी हुई दुनिया दीवानी। देवों का देव तीनों लोगों का स्वामी। देखी बातारी हुई दुनिया दीवानी। राजा बनाए पले भर में भिखारी को, राजा बनाए पले भर में भिखारी को। करके निहाल भोले अपने पुजारी को, करके निहाल भोले अपने पुजारी को। देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दानी बड़ा है भोलेनाथ, पूरी कर दे मन की मुराद। देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। भगवान की पावन राम कथा को धरातल पर उतारने का हम आप सभी लोग अथक प्रयास करें। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। राम नाम कर अमिट प्रभावा,
वेद पुराण संत अस गावा, ध्रुव सगलानि जप्यउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। नाम जपति प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगति शिरोमणि भे प्रहलादु। नाम के आधार पर ही सभी भक्तों का उद्धार हो गया भैया जी। हमारे श्रोता थोड़ा दूर बैठे हैं हमसे। हाँ, नहीं मना नहीं है, कुर्सी पे बैठ सकते हैं जिनको मान लो कोई दिक्कत हो। हम समझते हैं कि जैसे आदत नहीं बैठे बैठे पैर, जब हमारा एक पैर सुन्न हो जाता है, हाँ तो अब अच्छा लग रहा है। वाह बहुत सुंदर, वाह दादाजी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों ने बस छोटे से इशारे पे कुर्सी छोड़ दी। और आज के युग में सारा झगड़ा कुर्सी के पीछे ही है। सबको कुर्सी चाहिए। वाह भाई, देखिए जिनको कोई दिक्कत हो बैठ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बहुत लोगों जैसे कुर्सी पे हमेशा बैठते हैं तो आदत नहीं है, तो कोई बात नहीं है, बैठ सकते हैं। लेकिन जो हमारे रोज वाले श्रोता हैं ये जब दूर चले जाते थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघना सही तबहि। तो हमेशा सन्मुख होना चाहिए। हम आप जब मंदिर में जाते हैं, चाहे जितनी भीड़ हो, तो भाव यही रहता है कि प्रभु के सामने खड़े होकर के एक बार दर्शन कर लें, भगवान की सुंदर प्रतिमा को, छवि को निहार लें। ऐसा कोई नहीं सोचता कि भीड़ ज्यादा है मंदिर में तो प्रभु के आगे नहीं, पीछे जगह पड़ी है, लोग पीछे से खड़े होके प्रसाद रख दे, प्रणाम कर लें, चले आए। तो ऐसा नहीं होता है, सन्मुख सामने ही होना चाहिए। जैसे भक्त और भगवान आमना सामना, वैसे ही श्रोता और वक्ता जब आमने सामने होता है ना, तो उसका आनंद कुछ अलग ही होता है, उसका उत्साह कुछ अलग का ही होता है कथा का। तो इसी नाम के आधार पर देखिए, एक ही आधार है इस जीवन का। हमने बताया भी था एक दिन, कलयुग केवल नाम आधारा। जैसे जीवन जीने के लिए आज के युग में आधार कार्ड बहुत जरूरी है। क्यों भैया, आधार नहीं है तो कोई अस्तित्व नहीं है। पिताजी कहे हमारा बेटा है, लेकिन कोई मानने वाला हाँ तैयार ही नहीं होगा। आधार दिखाओ, लिखा पढ़ी में आधार ही देखा जाएगा। कोई भी काम बनवाओ, आधार ढूंढने लगते लोग, भैया आधार कार्ड कहाँ है। आधार कार्ड बना, अब लिखने वाले बहुत पहले लिख गए, एक आधार राम गुण गाना। जैसे जीवन जीने के लिए आधार जरूरी है, वैसे इस शरीर को चलाने के लिए शरीर जब छूट जाएगा तो भव से पार वही जाएंगे, सब नहीं जाएंगे। कौन? जिनके पास आधार कार्ड होगा। यहाँ वाला नहीं, ये जो आप लोग बनवा रहे हो यहाँ बैठ के, ये आधार बन रहा है आपका, राम रूपी आधार कार्ड। और राम रूपी आधार जो बनवा रहे हैं ना, वही भव से पार होंगे। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और जिन्होंने राम रूपी आधार नहीं बनवाया है, मान लीजिए 6 दिन हो गए, बहुत लोग नहीं आए हैं, सोचते हैं कल जाएंगे परसों जाएंगे, समय नहीं मिल पा रहा है। तो यदि राम रूपी आधार है तब सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि नहीं है तो नो एंट्री, प्रवेश वर्जित है, भव से पार नहीं हो सकते। और दूसरी चौपाई बोले कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इस चौपाई में भी आधार लिंक हो गया। एक आधार राम गुण गाना। और युगों में चाहिए ज्ञान योग की शक्ति, कलयुग में आधार है बोले राम नाम की भक्ति। यह कलिकाल मलायतन मनु कर देख विचार, बिना भजन भगवान के नाहिन और आधार। दादा इसमें भी आधार लग गया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये राम रूपी आधार कार्ड हम आप सभी लोग बनवा रहे हैं।
और नाम के आधार पर बोले अपि तो अजामिल गजगनिकाऊ भये मुकुट सब नाम प्रभाव। अजामिल कथा सब जानते हो, जाति का तो ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण वाले कोई लक्षण नहीं थे। हमेशा जीवन में पाप ही पाप किया, कभी कोई जीवन में सत्कर्म नहीं किया अजामिल ने। देखिए ब्राह्मण मान लीजिए कर्मकांडी नहीं है, पूजा पाठ नहीं कर रहा है, सत्कर्म नहीं कर रहा है, तो कैसा ब्राह्मण है? विप्र के पास ज्ञान नहीं है, ब्राह्मण विद्वान नहीं है, तो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। थोड़ा बहुत तो सत्कर्म होना चाहिए। लेकिन आज का युग देखा जाए तो कोई भी अपना धर्म सत्कर्म करने में न पीछे होते हैं और न शर्माते हैं। लेकिन हमारे आप लोगों में क्या है भैया, बहुत लोग जीवन बीत गया, मत्थे पे कभी चंदन नहीं लगाए, है नहीं। आजकल तो जो देखा जाए कुछ लोग, सबकी बातें नहीं है, जनेऊ यज्ञ पयुत पहने भी लोग आजकल के बच्चे शर्माते हैं। कौन पहने ये? हाँ, ये तो एक बंधन बन गया भैया, हमारे बस की बात नहीं है। कलावा लोग नहीं बांधते बहुत। देखो हम लोगों ने माने देहात में तो भी ये संस्कार बचा करके रखा है। जो बहुत पढ़े लिखे हैं शहरों में देखो बड़े बड़े लोग ये सब ज्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन ये सनातन धर्म की संस्कृति जो है हम लोग नहीं अपनाएंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं सिखाएंगे तो फिर धीरे धीरे सारी परंपराएं, रीति रिवाज ये तो सब लुप्त हो चले जाएंगे। हाँ, पगड़ी बांधने वाले पगड़ी नहीं भूलते हैं, बांधते हैं। हाँ, टोपी वाले टोपी पहनते हैं, और हमारे आप लोगों में चोटी रखने में भी शर्माते हैं, सिखा। तो ये सब संस्कार है। बोले विप्र ज्ञान बिनु छत्री आन बिनु घर संतान बिना, देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना, बिना भजन नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। इसलिए भगवत भजन बहुत जरूरी है। सब कुछ भले हमारे पास ना हो भैया, लेकिन भक्ति जरूर हो। क्यों? क्योंकि सब तो यहीं पे रह जाएगा। जिसके लिए हम करते हैं ना, हमारे अंदर भी मोह है, माया है, ममता है, गृहस्थ के आश्रम में है, हम ये बना ले भैया के लिए, बेटा के लिए, बिटिया के लिए, घर परिवार के लिए। लेकिन देखा जाए आखिरी में साथ कौन देता है? हम लोग परिवार के पीछे त्याग करते हैं, लेकिन वो परिवार वाले भी, वो खुद का अपना बेटा, वो खुद की अपनी बेटी। हाँ, जब ये वृद्धावस्था आई ना, तो जैसे दो लोग आज के युग में देखा जाए, हर एक व्यक्ति की यही उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, कमाएंगे, हम बैठ के खाएंगे, सुकून मिलेगा। अच्छा मान लीजिए जिनके नहीं है वो तो दुखी हैं, जिनके नहीं है वो दुखी हैं, जिनके 4-5 हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग सुखी हैं भैया। हाँ, हम अपने घर में देख लें, अपने परिवार में देख लें, समाज में देख लें, लेकिन मेन भक्ति क्या है, मेन धन क्या है? जब सारे रिश्ते नाते छोड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, वही खुद का बेटा पिता को, माता को छोड़ देता है, अलग हो जाता है, पड़ोसी हो जाता है। बेटा बेटा क्या करता है? हम लोग देखिए, ये जीवन की यही कथा है। हम लोग कहते हैं ना, बेटा बेटा क्या करता है, लेकिन भैया जीवन की सच्चाई क्या है? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी हो जाएगा। आपने पाल पोस करके अपने बेटे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया, और आज वो पड़ोसी हो गया। तुम्हारे घर खाने को नहीं है ना, तो बेटा एक कटोरा, आपकी बहू एक कटोरा नाप के देगी, लो आज ले जाओ, कल दे देना। हम लोग रोते हैं परिवार के लिए, बच्चे के लिए, घर गृहस्थी के लिए, लेकिन ये जो चरणों में बैठे हैं ना, यही हमारा असली धन है। क्यों? क्योंकि बाकी सब सारे रिश्ते नाते यही रह जाएंगे, बस यही भक्ति शक्ति हमारे साथ में जाएगी। इसलिए
बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी हो जाएगा, बेटा मेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। नहीं तो पछताएगा, मान प्रभु का कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। करता है, कभी कभी हम सोचते हैं बेटा नहीं साथ देगा तो बेटी साथ देगी, लेकिन स्थिति समाज की क्या है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, क्योंकि ये बेटियां तो पराई हैं, दुनिया का दस्तूर है। हो बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं पड़ोसी साथ निभाएंगे, पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है, पड़ोसी तेरा एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तेरा एक दिन जला के चला आएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी में मिल जाएगा। तो बस यही समय सार्थक है, बाकी ये सब मोह माया है, सब सपना है, सपने के पीछे हम आप सभी भागते हैं। ये मेरा है, ये परिवार मेरा है, लेकिन संसार का नाम ही है दुखालय। भैया जी, दुख प्लस आलय, दुखालय। दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो। क्यों भैया? कितना भी बड़ा हो छोटा हो, सबके जीवन से कोई ना कोई दुख लगा है, हम हो आप हो। अरे भगवान जब धरती पर आए भैया ना, भगवान से ज्यादा तो कष्ट किसी को मिला ही नहीं। 14 साल भूखे प्यासे जंगल में नंगे पैर घूमे, जमीन पर सोए, तो उन्हें भी कष्ट झेलना पड़ा। संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है, जो लिखा है हमारे आपके नसीब में। अच्छा, हमको लगता क्या है? लगता यह है कि हमारा पड़ोसी सुखी है, और पड़ोसी को लगता है कि हम सुखी हैं, अगला सुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना हर जीव दुखारी, जीव दुखारी। चलो करो तैयारी, आ चुके हैं अटल बिहारी। सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति के बिना हर जीव दुखारी। तो ये भक्ति ही साथ जाएगी, बाकी तो सब मोह माया है। हाँ? विनीत जी ने कृष्णायन में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। दादाजी बोले दैवात कपूत हुआ पैदा, तो उल्टा पीछे पड़ता है। यह लोक बने चाहे बिगड़ जाए, पहले वह लोक बिगड़ता है। हाँ? यदि कपूत पैदा हो गया किसी के घर, तो नरक जाने की जरूरत नहीं है। सारे नरक के दरवाजे यही दिखा देगा, पिताजी देखो। हाँ? कोई सुखदायनी होती है, कोई दुखदायनी होती है औलादें हमारी आपकी। कुछ भली भी है, कुछ बुरी भी है, ये तो कर्मों की खेती है। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों का बोझ उठाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा। हमारे कर्मों का बोझ भैया हम खुद उठाएंगे। हमारे घर का कोई सदस्य, चाहे खुद का हमारा बेटा हो, हाँ लोग कहते हैं हमारी औलाद है साथ देगी, लेकिन कर्म कमाई जो हम किए हैं ये बोझ हमारे सिर पे रखा है, मेरा खुद का बेटा नहीं उतार सकता है। जिस पे लोग बहुत फूलते हैं, भरोसा करते हैं, नहीं भैया वो हमको ये कोई धान गेहूं का बोझ रखा हो, भार लदा हो, तो हम कहेंगे भैया दौड़ के आओ भार उतार लो, तो सभी आ जाएंगे। लेकिन ये कर्मों का भार उठाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा, तो कोई उतारने वाला नहीं है। इसलिए हम आप यही जो सत्कर्म यहाँ पे कर्म कमाई कर रहे हैं, बस यही साथ है, यही जीवन की सच्चाई है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं है संसार में, हम सब जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी व्यक्ति दुखी हो जाता है। एक बात और बतावें, कभी कभी हम ईश्वर से जो चीज मांगते हैं वो हमको नहीं मिलती है, ऐसा होता ना, होता है। जो चीज मांगते हैं नहीं मिलती है, जानते हो ऐसा क्यों है? तभी आप कभी उदास मत होना भैया, कभी दुखी मत होना। जैसे मान लो मैं माताओं की बात कर रही हूं, किसी मैया के गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो मां हमेशा भगवान से यही कामना करती है, 9 महीने तक पूजा पाठ, हे प्रभु हमारी सुन लो, हमें बेटा हो, बेटा देना, बेटा देना, बेटा देना। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए, जब प्रसव का समय आया तो बिटिया का जन्म हुआ। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग दुखी रहते हैं, जिनको कष्ट होता है, वो मेरी बात को ध्यान से सुने। जब बिटिया हुई, माने कन्या का जन्म हुआ, तो वो मैया की जो आस्था थी भगवान के प्रति वो कम हो गई। लेकिन भगवान कहते हैं आप हमको कुछ भी कहो, लेकिन हम तुम्हारे लिए वही करेंगे जो तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा होगा। हाँ जैसे मान लीजिए बेटा मांगती हो और भगवान को सब पता है कि बेटा नसीब में नहीं है। कई माताएं तो प्रसव के समय प्राण चले जाते हैं, मर जाती हैं, तो भगवान कहते हैं मेरा भगत है, मेरी भक्तिन है, हम मरने नहीं देंगे, इसलिए बेटा ही नहीं देंगे, बिटिया देंगे। और कभी कभी ऐसा होता कि बेटा दुनिया में आता है, तुरंत चला जाता है, तब वो माँ रो करके कहती है भगवान इससे अच्छा तो बेटी होती है नहीं। तो कभी भी
देखिए, ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि हम जीवन में कभी दुखी ना हो, कभी परेशान ना हो, क्योंकि हमारे लिए जो अच्छा होता है भगवान वही करते हैं, जो हम चाहते हैं। क्योंकि हम बहुत कुछ चाहते हैं, हो सकता है जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छा ना हो, हमारे लिए अच्छा ना हो, तो भगवान कहते हैं भले तुम हमें 4 गाली दे दो, हमें बर्दाश्त है, लेकिन आप हमारे सच्चे भक्त हो, इसलिए हम वही करेंगे जो तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा होगा। जिसका कोई नहीं होता है, भगवान कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है, हम उसका सहारा बन के रहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि जब ये सारे रिश्ते नाते साथ छोड़ देते हैं ना, तो परमपिता परमेश्वर ही दिखाई देता है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ दिखाई देता है, लेकिन याद रखना, जब हमारे दुख में, विपत्ति में, मुसीबत में संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो हमको एक ही ये दरवाजा नजर आता है, एक ही दरवाजा दिखता है, भगवान मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। क्योंकि आपका सहारा तो यहां से लेकर के वहां तक रहेगा, और ये पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, बहू परिवार, भाई बहन, जरा तू सोच मन मूर्ख की इस दम का क्या ठिकाना है। अरे निकल जब रूह जाएगी तो अपना है न बेगाना है, न भाई है किसी का कोई है नहीं, हम लोग मरते हैं घर के लिए, परिवार के लिए, न भाई है न बंधु है न कोई आशिया अपना। और जरा तुम गौर से देखो तो मतलब का ये जमाना है। जरा कभी गहराई से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन सब का यह रीति। हाँ भैया जी, नाती नातेदार तोहरे साथ नाही जई है, नाती नातेदार तोहरे साथ नाही जई है। गाँव के लोगवा सब ही रही जई है, गाँव के लोगवा, गाँव के लोगवा सब खड़े रही जई है। वो केवल भाई भतीजे सब कहार होई, केवल भाई भतीजे सब कहार होई। जब पिंजरा से सुगर फरार होई। हो चार कहार में लइके चले डोली, चार कहार में चार ही लोग। हम जीवन भर क्या कहते हैं भैया, कोई ऐसा हम काम ना करें कि 4 लोग हंसे, कहते ना, कोई ऐसा काम ना करें जो 4 लोग उंगली उठाएं, कोई ऐसा काम ना करें भैया कि 4 लोग हमारी बुराई करें, कोई ऐसा काम ना करें कि 4 लोग हमारी बदनामी करें। बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, 4 लोग बड़ाई करेंगे, दरवाजे पे 4 मेहमान आएंगे, हमें लगता है वही 4 हैं जो आखिरी में ले जाएंगे सीताराम। चारे के पीछे हम लोग दौड़ते रहते हैं, 4 लोग ये ना कहें, 4 लोग वो ना कहें। पहले जब दुल्हन ससुराल जाती थी मेरी मैया, तो काहे माँ पुरानी वाली बैठ के जाती थी, डोली पालकी है नहीं, जानती हो मैया? इतने में से कोई लोग गई होंगी बैठ के अपनी ससुराल। हाँ, यहाँ वीनस कहते हैं। अच्छा, बात वही है, डोली पालकी। मैं तो ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों, सुना होगा गाना। तो 4 ही लोग ले जाते थे, 4 कहारा, 4 जी, 4 ही लोग। हाँ, और उसके बाद देखिए सिस्टम आज भी वही है। मान लिया 4 कहार नहीं है तो 4 पहिए की गाड़ी, 4 चक्का 4 व्हीलर
दादा? हाँ, ये हमारे भाइयों की जब खोपड़ी ऐसे हिलती है तो हमको और एनर्जी मिलती है। क्या बात है, भगवान करे आपकी मुस्कान ऐसे ही बनी रहे। तो 4 कहार पहले थे, उसके बाद